हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेरिएबल्स डिटेल में। ठीक है, मतलब उन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करने पर प्रॉब्लम हो सकते हैं, एरर आ सकता है। तो इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वही पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स यहाँ पर हमारी पीपीटी के एक स्लाइड पे बनाए हैं। तो वो है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हमारे वीएस कोड में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है कि जो हमारा कैरेक्टर नेम है वो शुरू नहीं होना चाहिए किससे, एक डिजिट से। मतलब एक नंबर से हमारा वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है कि हम स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में। और जो थर्ड है रूल, वो कहता है कि जावा के कीवर्ड्स, यानी कि जो भी ब्लू कलर से वहां पर इंडिकेट होते हैं, जैसे हमने देखा था पब्लिक वॉइड, ये मैंने बोला था कि कीवर्ड्स है, तो इनको आप वेरिएबल नेम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लास्ट रूल है वो है कि हमारे जो वेरिएबल नेम्स है उनमें सभी सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लस, ये हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देन लोअर केस यानी जो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हम कहते हैं हमारी यहाँ पे। तो उसके बाद दो ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, एक है अंडरस्कोर और दूसरा होता है डॉलर साइन। तो अभी इनके रिलेटेड कुछ एरर्स देखते हैं। इसके आगे वाला, मतलब इसके बाद वाला वीडियो हमारा होने वाला है ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि प्लस माइनस, ये वो उन सभी टाइप के, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी चलते हैं वीएस कोड पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको अगर याद रखना है तो, वरना डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं वीएस कोड पे। तो इतना तो प्रोग्राम अभी आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि जब भी आपको कुछ आउटपुट देना होता है टर्मिनल में, आपको इतना प्रोग्राम लिखना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल बना के। हमने पिछले वीडियो में एक वेरिएबल में स्टोर की थी वैल्यू जो था एक्स। तो अब हम कुछ बड़े वेरिएबल, मतलब थोड़ी ज़्यादा लेंथ वाले नेम बनाएंगे, जैसे कि मैंने सपोज सैम्पल कर दिया, और ओके सैम्पल नहीं रख सकते, अभी हमारा क्लास नेम है। तो यहाँ पर मैं कुछ रॉटन ऐसा करके बना देता हूँ वेरिएबल। तो इसको मैंने 10 वैल्यू असाइन की। तो ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप है, ये है इंटीजर, तो यहाँ पर हम इसका डेटा टाइप लिख देते हैं। और अभी हमें इसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये देखिए हमें रिकमेंडेशन मिल रहा है वीएस कोड से। तो अभी अगर रन जावा करेंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई, हमें 10 मिल गया। लेकिन क्या होगा अगर हम इस रॉटन के आर की जगह, मैं यहाँ पर 8 ऑटन हो गया ना, तो 8 रॉटन कर देता हूँ और इसको सेव करेंगे और अब रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर हमें मिल रहा है, बिल्ड फेल्ड। और अभी मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन 8, डिलीट दिस टोकन। तो ये होता है अगर हम स्टार्ट करेंगे एक नंबर से हमारे वेरिएबल का नाम। तो क्या कह रहे हैं वो देखिए, डिलीट दिस टोकन, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब कोई एरर नहीं होगा, हमें डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें हमारा 10 आउटपुट मिल चुका है। नेक्स्ट और एक रूल क्या था कि इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते, जैसे रॉट और फिर 10। तो अभी इसको रन करेंगे तो फिर से बिल्ड फेल्ड, और यहाँ पर अभी कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं हम। तो वो कह रहा है सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, 10 कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल एंड रॉटन कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल। तो अब ये क्या हुआ, ये तो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया ना। तो इसको अभी सेव करके अब देखते हैं क्या होता है। तो रॉट और फिर 10, फिर भी बिल्ड एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल एरर्स हमें दिखेंगे। एक तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी हमें एक ही वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो ये दिक्कत होती है अगर आप स्पेस देते हो तो बीच में। अभी देखिए हम इसको हटा देंगे तो सारी अंडरलाइंस जो है वो चली जाएंगी। ठीक है, देखिए नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द वर्कस्पेस। तो ये हमने कुछ दो अभी कॉमन एरर्स देखे जो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट था कि हम डॉलर को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डॉलर यूज कर दिया। ओके सॉरी, ये डॉलर नहीं है, गलती से टाइप हो गया गाइस। तो यहाँ पर ये डॉलर साइन है। तो अभी इस रॉटन के आगे भी डॉलर लगाना पड़ेगा हमें। तो ये गया डॉलर। तो अभी क्या ये रन होगा, ऑब्वियसली रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, हमें 10 आउटपुट मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू थोड़ी छोटी हो रही है ना, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज इतनी बड़ी कर देते हैं। तो मैंने कहा था 2 बिलियन रेंज है, 2.1 बिलियन। तो ये तो गाइस सिर्फ हमारे कितनी है, 3 एंड 3, यानी ये 10 मिलियन वैल्यू है, तो आसानी से स्टोर हो जाएगी। तो अभी एक और रूल था कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, क्या स्टार्टिंग में कर सकते हैं।
जी हाँ, स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, बीच में करो, कहीं भी कर सकते हो अंडरस्कोर अगर आपको यूज़ करना है। मल्टीपल अंडरस्कोर्स भी अलाउड है। तो यहाँ पर रन किया और हमें हमारा बड़ी सी वैल्यू मिल गई। तो टर्मिनल काफ़ी ऐसा भर चुका है, तो क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स के लिए आपको ध्यान में रखना है कैसे नाम देने हैं। अभी बता देता हूँ, जो एक और रूल था उसमें कि हम कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, है ना? तो अभी मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और अभी सपोज कि जैसे कि आप देख सकते हो क्लास जो है वो ब्लू में है, मतलब हाईलाइट किया हुआ। पब्लिक, स्टैटिक ये भी ब्लू में है। फिर ये जो इंटीजर है, वॉइड है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इनको आप यूज नहीं कर सकते। ये तो सभी आपको लोअर केस में ही लिखने पड़ते हैं, जितने भी जावा के कीवर्ड्स हैं। तो आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो इन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो अगर आप इंटीजर, अगर आप इसके बाद लिखते हो पब्लिक इज इक्वल, ठीक है, जो कि एक कीवर्ड है, तो अभी देखिए हमें एक अंडरलाइन पे ही एरर मिल रहा है कि सिंटैक्स एरर ऑन टोकन पब्लिक इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर आईडी। मतलब कि हम पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, इन सबको इनमें से किसी को भी हम एक वेरिएबल करके नहीं कह सकते, ठीक है। इंटीजर हम क्लास भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास भी एक वेरिएबल नेम नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे इसको, अगर हम रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो फिर से वही, ये देखिए क्या कह रहा है, इंटीजर एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे एरर्स हमें मिलते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी कीवर्ड को आपको एज अ वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो कोई भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ। और एक, अगर आप E8 करोगे वेरिएबल का नाम, तब भी ठीक है, E8 भी चलता है। अगर आप पूरे डिजिट्स लेते हो फर्स्ट कैरेक्टर लेने के बाद, तब भी आपका काम चल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो इतनी ही चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स में। और वेरिएबल की अगर किसी ने आपको डेफिनेशन पूछी, वैसे तो मैं डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा, फिर भी अगर पूछी तो उनको बोल देना है आपको कि वेरिएबल इज जस्ट कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर डेटा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, जो सिर्फ यही नहीं बताती कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, ये भी बताती है कि आप रट्टू पोपट नहीं हो, आपको एक्चुअल में पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर भी मैंने, मेरे पास डेफिनेशन थी तो मैंने बोल दी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है इस जावा सीरीज की, जो कि एकदम फ्री है। ये जावा का कोर्स पूरे कंसेप्ट लेने वाले हैं हम। तो उस प्लेलिस्ट को आप देखिए। अगर ये आपका, मतलब आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले के सारे वीडियो देख लेना, वरना आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी प्रोग्रामिंग।